कृषि के सभी संबंधित विभागों के साथ विशेष अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई। श्रीकांत बालासाहेब तुसे ने मुख्य अतिथि के रूप में लिया भाग। कार्यक्रम में विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 50 से अधिक उत्साही छात्र छात्राएं रही शामिल। डॉक्टर मोहम्मद जाफर खून की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ की बैठक के दौरान विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा की गई। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देखने सब मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। टुचोट में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। ईसी एग्रीकल्चर LHTC लेह ने मुख्य अतिथि के रूप में और काउंसलर चुचोट मिर्जा हुसैन ने कृषि के सभी संबंधित विभागों के साथ विशेष अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य और संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए समय पर क्षेत्र स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए खरीफ और रबी बुआई मौसम से पहले विकसित कृषि संकल्प अभियान अर्धवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य 723 जिलों के 65,000 से अधिक गांवों को कवर करना है और उम्मीद है कि 1.3 करोड़ से अधिक किसान सीधे तौर पर जुड़ेंगे, वैज्ञानिक कृषि प्रथाओं को अपनाने और टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 के उपलक्ष्य में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ कारगिल ने युवा लड़कियों के एक गतिशील समूह टीम स्ट्रिंगमो के साथ मिलकर जिले में तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एक स्वस्थ तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जीवंत और प्रभावशाली 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह हुई, जिसमें विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 50 से अधिक उत्साही छात्र छात्राएं, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, सक्रिय रूप से भाग लिया। तंबाकू के उपयोग के खिलाफ नारे लगाते हुए और तख्तियां लेकर मैराथन धावकों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली संदेश दिया। कारगिल के उपायुक्त श्री श्रीकांत बालासाहेब तुसे ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और जोरदार जयकारों और तालियों के बीच मैराथन को हरी झंडी दिखाई। LHTC कारगिल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर खून ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दौरा किया और कारगिल के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अधिकारियों और नौकरशाहों से मुलाकात की। बैठक के दौरान विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा हुई, जिसमें CEC ने कारगिल में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। CEC ने वर्तमान जिला अस्पताल कारगिल की क्षमता को मौजूद 100 बिस्तरों से अधिक बढ़ाने का अनुरोध किया और कहा कि मौजूदा अस्पताल को 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में बदलने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिले में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए PHC, NTBHC और AAM के उन्नयन का मुद्दा भी उठाया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्रास के नेतृत्व में STH द्रास ने हाई सेकेंडरी स्कूल द्रास और मुथरी पब्लिक स्कूल द्रास के छात्रों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और तंबाकू को निकोटिन उद्योगों द्वारा अपनाई जाने वाली भ्रामक रणनीतियों को उजागर करना था। वर्ल्ड नो टबैको डे जो है आज बड़े पैमाने पे द्रास पे भी मनाया गया है। यकीनन एक प्रोग्राम के साथ साथ एक रैली का भी इनेकाद यहाँ पे किया गया। काफी मैसेज जो है लोगों तक इस मसले में दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए BMO द्रास डॉक्टर सजाद हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कुछ पैगामात देना चाहेंगे आज के इस मौके पर? यकीनन काफी ठंड भी थी, बावजूद इसके एक बेहतरीन पैगाम जो है आप लोगों की तरफ से दिया गया और कई स्कूल्स का कोलैबोरेशन भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो वर्ल्ड नो टबैको डे के मौके पर किस तरह के पैगामात आज पहुंचाना चाहेंगे? थैंक यू मुजम्मिल साहब। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका कि आपने आज बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए आए हैं। तो आज देखो पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टबैको डे के नाम से मनाया जा रहा है। इसका एक ही थीम है, जो सिगरेट के लत लगी है सोसाइटी में। ये देखो इसका जो स्टेजेस होते हैं, वो स्टेजेस हमारे जो हमारे स्पीकर से उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह समझाया कि पहले आप उसके लिए
ये हो जाता है, एक फैशन जैसा बन जाता है पहले कि नहीं चले मैं एक्सपीरियंस करेगा, ट्राई करेगा, एक्सपीरियंस करेंगे, इसके बाद वो उसके आदी हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है, वो छुड़ना मुश्किल हो, फिर एडिक्शन हो जाता है। अब एडिक्शन को छुड़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन भी है, काउंसलिंग है, अवेयरनेस है और निकोटीन पेजेस है जिसकी मदद से छूट सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से ये सोसाइटी को एक मैसेज है, इस लत से जितना बच सके आप लोग बचिए। अगर खुदा न खास्ता किसी को सिगरेट स्मोकिंग की आदत हो चुकी है तो उनको हमारे यहाँ पे एसडीएच में हमारे काउंसलर्स है, तो काउंसलर्स साहिबान से आके आप लोग अवेयरनेस दीजिए, काउंसलिंग लीजिए कि किस तरह से आप इस लत से अपने आप को बचा सकते हो, छूट सकते हैं। हमारे पास निकोटिन पेजेस भी हम अवेलेबल कर सकते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत छुड़ा देंगे। ये एक पूरे सोसाइटी के ऊपर एक बर्डन है, तो इस चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सर एक यकीनन एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और इस मसले में कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात होनी चाहिए, तो कभी क्या आपको ये मौका मिला है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पैगाम पहुंचाए? और क्योंकि अमूमन देखते हैं पब्लिक प्लेसेस में आज सिगरेट जो है आम देखी जा रही है, मार्केट में लोग आम सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, होटल्स के अंदर सिगरेट आम नजर आ रहा है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं और उनके जो ऑफिस हैं वहाँ भी लगभग जो है देखा जाता है कि लोग जो है सिगरेट के आदी हैं और स्मोकिंग वगैरह करते हैं। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े इकदाम उठाने की ज़रूरत है और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पर रोक लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए। तो इसके लिए आपके किस तरह के इकदाम उठाए गए हैं? नहीं देखो, यहाँ पे इसके अंतर्गत कोप्टा एक्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ऑलरेडी इन ये है, इसका इम्प्लीमेंट हो रखा है ऑलरेडी इन ये है, मतलब ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो इसके अंतर्गत देखो फाइन लगाने की भी प्रोविजंस है। तो पब्लिक प्लेस में नहीं पीना चाहिए। देखो पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी दे रखी है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से पहले सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में लेह के जिला प्रशासन और नगर समिति लेह ने आज स्थिरता वकालत दिवस के साथ अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसने पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं के प्रति क्षेत्र की प्रतिबद्धता को मजबूत किया। ऑल लद्दाख होटल्स एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन वन विभाग, ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और लेह के मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और स्थिरता और जिम्मेदार पर्यटन पर संदेश फैलाए। वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 को मनाने के लिए लेह क्षेत्र में एक सप्ताह का प्री कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान में पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के ऊपर केंद्रित गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है। ये कार्यक्रम 5 जून को समाप्त होगा, जिसे विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पहल लेह जिले के विभिन्न हिस्सों में शुरू हुई। लेह शहर में अभियान की शुरुआत सिंधु घाट और मुख्य बाजार क्षेत्र में सफाई अभियान के साथ हुई, जो प्लास्टिक कचरे को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैनले बाग तक फैला हुआ था। नुब्रा में अभियान की शुरुआत खारदुंगला टॉप पर सफाई अभियान के साथ हुई, जिसमें सेना के जवानों ने सक्रिय भागीदारी की। लद्दाख में बेहतरीन शिक्षकों के योगदान का जश्न मनाया गया। लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा ने स्कूल शिक्षा विभाग यूटी द्वारा आयोजित प्रथम राज्य शिक्षक पुरस्कार के दौरान 12 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए। प्रथम राज्य शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले शिक्षक मास्टरों को बधाई देते हुए एचएलजी ने कहा कि शिक्षकों का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि शिक्षक ही छात्रों को सही रास्ते पर रखते हैं और उन्हें दुनिया के तौर तरीके सिखाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के महत्व और माता पिता अभिभावकों के अपने बच्चों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान करने के कर्तव्य को दोहराते हुए उन्होंने छात्रों को एक समग्र पैकेज प्रदान करने के लिए छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने में शिक्षक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला। जांजगढ़ क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित अंतर विद्यालय प्रतियोगिता 2025 का आज समापन समारोह के साथ समापन हुआ। 28 मई को शुरू हुए इस कार्यक्रम में क्षेत्र भर के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें उनकी खेल उत्कृष्टता और खेल कौशल को दर्शाया गया। हायर सेकेंडरी को से लेकर मिडिल स्कूल तक के कुल 15 विद्यालयों ने हैंडबॉल और वॉलीबॉल में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पार्षद कर्षा श्री स्टैनसिंह जिगमन क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के प्रभारी शिक्षक और प्रतिभागी उपस्थित थे। लद्दाखी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।